जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 के लिए अपना नोटिस जो है वो जारी किया है, जो आपने शायद एमपीपीएससी की वेबसाइट पर देखा होगा, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि आने वाली 16 ऑफ फरवरी 2025 मींस वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, जिस नोटिफिकेशन में जॉब रिगार्डिंग या कितनी वैकेंसीज हैं उस आधार पर वो वैकेंसी वाइज पर पोस्ट वो जारी कर देगा। अब सवाल आता है कि इस एग्जाम आ तो गया या नोटिस तो जारी कर दिया, डेट हमें पता चल गया, अब हमें क्या करना है, हमारा अप्रोच एग्जामिनेशन को लेकर क्या होना चाहिए कि हम मैक्सिमम नंबर इसमें स्कोर कर पाए। मैक्सिमम नंबर के बारे में चर्चा की जाए, तो जिस तरह से कट ऑफ ने एक नया रेंज 80 नंबर का पकड़ लिया है, हम क्या टारगेट करें कि हम 80 को पार करें या हमारा प्रीलिम्स का स्कोर हम क्वालिफाई कर पाए। सवाल है व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट, किस तरह से क्या करें और किस तरह से हमारा शुरुआत करें। इस वीडियो में हम कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, सोर्सेस के बारे में बात करने वाले हैं कि किन सोर्स को फॉलो करना है और किस स्ट्रेटेजी को जो है हमें आने वाले टाइम पे इन 90 दिनों में फॉलो करना चाहिए कि हम इसे क्लाम कर दें। सो 90 डेज का एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी पैकेज हम लेकर आए हैं। इसमें साफ कहना है कि 90 दिन आप पूरे मान के चलिए, अगर अभी से देखा जाए तो लगभग 100 डेज जो बचे हैं एग्जाम के लिए, पर 10 दिन हम इनको अलग कर देते हैं, उसके बाद हम 90 दिन के आधार पर एक प्लान लेके आते हैं। इन 90 दिनों को डिवाइड करते हैं 2 सेगमेंट में। 70 दिनों की हमारी पढ़ाई जिसमें हम सिलेबस को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, और 20 दिन जो एग्जाम से पहले बचे हैं उनको कंप्लीट हम रिवीजन के नाम पे देने वाले। तो हम जो अब प्लान कर रहे हैं वो 90 डेज के हिसाब से मैं आपको एक प्लानिंग की स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, जिसमें ये बताने वाला हूं कि 70 दिनों में हम किस तरह से सिलेबस को कवर करें और बाकी जो 20 दिन बचे हैं उनमें हम पूरा के पूरा फोकस जो है वो रिवीजन पे करें। क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो रिवीजन है। जितना अच्छा या प्रॉपर हम रिवीजन कर पाएंगे उतना मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि पॉइंट बड़ा साफ है, एमपीपीएससी के एग्जामिनेशन में गलती की संभावनाएं जो वो बड़ी कम होती है। तो इसके लिए हम एक महासंग्राम नाम से एक बैच जो है वो भी कल्पाक्ष पे चला रहे हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होने वाली है, जो 11 तारीख से स्टार्ट होगी। ऑफलाइन के लिए आप कल्पाक्ष पे सेंटर पे आके कॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन कल्पाक्ष का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहां आपको मिलेगा, जो कंप्लीट 90 डे जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं उसी स्ट्रेटेजी के आधार पर फॉलो होगी, जिसमें डेली 3 दिनों का क्लास, 3 घंटे का क्लास रहेगा, और 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन जो है वो चलेगा, जिसमें अप टू 50 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू वो हम रेगुलर लेक्चर के बाद आपको दिखाने वाले हैं या करवाने वाले हैं उस टॉपिक पे जो टॉपिक हमने आपको क्लास में पढ़ाया। क्योंकि जरूर आजकल वर्तमान में हुआ यह है कि इतने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं बाजार में कि बच्चा अलग अलग क्वेश्चंस को कवर करने में मेन जो एग्जाम है उससे अपना फोकस हटा लेता है। तो उस पर फोकस बना रहे, इसलिए हम एक 50 क्वेश्चन का जो पार्ट है वो करते हैं। बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि एग्जाम को कैसे टारगेट किया जाए। तो दोस्तों, एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में टोटल 10 यूनिट का एक सिलेबस जो है वो सिलेबस हम लोगों को दे रखा है, जिन 10 यूनिट से वो एग्जाम लेने वाला है। अभी इन यूनिट के आधार पर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर देखा जाए तो इसमें अभी जो वेटेज है उसमें उसने कुछ यूनिट्स हैं जो कंप्लीटली एमपी को डेडिकेटेड कर रखी है, जिसमें यूनिट सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का कुछ पार्ट, एट का कुछ पार्ट और 10th यूनिट जो है ये आपका क्या है, कंप्लीट एमपी को डेडिकेटेड है। मीन्स पिछली बार के अगर एग्जाम में देखा जाए तो 42 क्वेश्चंस जो है वो एमपी से पूछे गए थे। मतलब ओवरऑल अगर माना जाए तो इस एग्जाम में 50% जो वेटेज है वो मध्य प्रदेश का होने वाला है। जब एग्जाम में वेटेज 50% मध्य प्रदेश का है तो आपकी पढ़ाई में भी कंप्लीट अगर आप 70 डे का कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो इन 70 डेज का 50% जो टाइम है वो आपको लगाना है किसमें, मध्य प्रदेश के ऊपर। उसमें हमारा कोई क्वेश्चन जो गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी यूनिट्स के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, जिसमें सिक्स एंड एट का कुछ पार्ट जो है वो एमपी को छोड़ के या इकोनॉमी के बारे में या पॉलिटी के बारे में है, इनमें 50% क्वेश्चन आना है। सो अब इन दोनों चीजों को टारगेट कैसे करें, क्या हमारा किन सिलेबस को फोकस करें, उस पर बात करते हैं। तो अभी के हिसाब से ये है कि हम कंप्लीट जो हमारा टाइम दे रहे हैं उसमें से 50% जो टाइम है वो हम मध्य प्रदेश पे लगाने वाले हैं। आगे अगर चर्चा की जाए जो एमपी है, इस एमपी को आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग सेगमेंट में। कैसे? तो एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का आर्ट एंड टूरिज्म, एमपी का ट्राइब, एमपी का इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। अगर लिस्ट प्रायोरिटी में कुछ रखना है तो वो रखना है एमपी का हिस्ट्री। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना है तो इन 3 चीजों को देना है, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं जगह से बनते हैं, और यहाँ पर कंटेंट कम है, उस कम कंटेंट में मैक्सिमम स्कोर जो है वो कर सकते हैं। अब इसको कवर करने के लिए सोर्स के बारे में बात किया जाए तो कल्पाक्ष पे इनके वीडियो लेक्चर्स जो वो चलेंगे। इसके अलावा बुक अगर आप फॉलो करना चाहें तो आप तथ्यबाण को फॉलो कर सकते हैं।
तथ्यबान के अलावा परीक्षा धाम कई लोग प्रेफर करते हैं, आप परीक्षा धाम को भी फॉलो कर सकते हैं। पर लास्ट एग्जाम या जिस तरह से क्रूशियल मीन्स स्पेसिफिकली देखा जाए तो तथ्यबान एक अच्छी किताब आई है जिसमें मिस्टेक्स जो है वो हमें कम देखने को मिलती है। तो एमपी आप तथ्यबान से कवर जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो आपने नोट्स, क्लास नोट्स वगैरह जिस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ाई की है वहां पर बनाए हैं, उनके ऊपर भी आपका जो फोकस है वो होना चाहिए। एमपी पे फोकस करने के बाद सेकेंड जो आपका पार्ट आता है वो आता है ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी पे फोकस कीजिए। यहां पर ज्योग्राफी का मतलब है इंडियन ज्योग्राफी से, क्योंकि एमपी ज्योग्राफी आप कहां फोकस करने वाले हैं, एमपी का जो सेगमेंट है वहां। अब इंडियन ज्योग्राफी कवर करने के लिए जो बनवाल एक करके एक सीरीज आती है, उसमें बनवाल वाली बुक आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें फैक्चुअल डेटा जो वो दे रखा है। अब इनमें भी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे नेशनल पार्क से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे रिवर से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, डैम एंड हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है उनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो पोर्शन है जो ज्योग्राफी का ही हिस्सा है हमारा, अच्छा होना चाहिए जहां से कोई क्वेश्चन गलत ना हो। अब इतने सारे नंबर आएंगे कैसे, उसमें पार्ट है कि आप अपने मिस्टेक्स जो उनको मिनिमाइज कीजिए। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार हम 78 किए, 77 किए, हम 2-3 क्वेश्चन जो है वो खुद की मिस्टेक से गलत करके आ गए। अगर आप वो गलती नहीं करोगे एग्जामिनेशन में, आप खुद जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं करने वाले, तो आप जो 80 का टारगेट उसको इजीली अवेयर कर पाओगे। मीन्स आपको क्या बढ़ाना है, तो आपका जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करना है, आपके मिस्टेक्स को कम करना है। सेकेंड जो पार्ट आता है वो आता है पॉलिटी का। आप थर्ड प्रेफरेंस अगर किसी को देना है एमपी, एमपी के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद अगर तीसरा प्रेफरेंस किसी को देना है तो आप इंडियन पॉलिटी को दीजिए। अब इंडियन पॉलिटी में स्पेसिफिक है किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम एक बड़ा आपको पूरा के पूरा लक्ष्मीकांत गो थ्रू होने की आवश्यकता नहीं है, आप लिमिटेड कंटेंट के साथ भी जा सकते हैं। इसमें आप लूसेंट का सहारा ले सकते हैं। इसमें आप अगर आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो आप लक्ष्मीकांत पे जाइए, बट उसमें आप जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये जो वो डेटा है जहां से क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है। तो आप जो टाइम लिमिट आपने डिफाइन किया है, जो 70 डेज का पार्ट आपने लिया है, इस 70 डेज के पार्ट टारगेट में आप 5 to 6 डे का जो प्लान है वो आप इंडियन पॉलिटी को दीजिए, जिसमें आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लगातार क्या कर पाए, कवर कर पाए। पॉलिटी के बाद अगर अगला नेक्स्ट प्रेफरेंस देखा जाए तो हम आईसीटी जो है उसको देंगे। आईसीटी से लगभग 10 क्वेश्चंस की उम्मीद हम लोग करते हैं। इसके लिए परीक्षा मंथन नाम से किताब जो है वो बाजार में आई थी, अगर आपको मिल जाती है तो उस पर आप फॉलो कीजिए, या फिर आपने जहां से पढ़ा है उन नोट्स को या एमसीक्यू के थ्रू भी आप इसका क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट प्रेफरेंस अगर किसी को देना है तो वो आता है आपका इंडियन हिस्ट्री, जहां आप फोकस कीजिए क्योंकि यहाँ लिमिटेड टेक्स्ट है। अब लिमिटेड टेक्स्ट पे आपको फॉलो करना है, सॉरी अनलिमिटेड टेक्स्ट है, डेटा इतना है जिनको एक साथ कवर करना संभव होता नहीं। और जिस तरह से एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हर बार कुछ नया क्वेश्चन देता है, तो मान लेकर 8 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद हम टारगेट नहीं कर पाए, तो हम उसके दिमाग बना के चले, हम उन डेटा पे फोकस कीजिए। धार्मिक आंदोलन अलग से दे रखा, उसके ऊपर बात कीजिए। वॉर बैटल्स वगैरह हो गया, उन पे अलग अलग पर्सनैलिटीज है उन पे, तो जिनके लिए आपने बात की उनको अलग से टारगेट कीजिए। बाकी चीजों को स्किप करने के लिए आप प्लान कर सकते हैं, तो आप 6 से 7 लेक्चर्स जो है दिन जो है वो हिस्ट्री के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, जिसमें आपका नंबर जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो करंट अफेयर का जो सेक्शन है वो आता है, जो आने वाले टाइम पीरियड अभी एग्जामिनेशन के आधार पे क्या हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। सो करंट अफेयर के लिए कल्पाक्ष डेली वीक में 2 दिन सैटरडे एंड संडे स्पेशल लेक्चर्स जो है वो अपलोड करने वाला है, जिनके थ्रू आप पूरा के पूरा करंट अफेयर फोकस कर सकते हैं। तो आप कल्पाक्ष के साथ लगातार अगर बने रहे तो आखिरी दिन तक आते आते हम आपका कंप्लीट सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी, जो अभी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इस इकोनॉमी को कवर करने के लिए आप बेसिकली फिर वही वाली बात है, लूसेंट का कुछ हिस्सा जो है वो ले सकते हैं जहां से आपका कवर हो जाएगा। फिर जो फैक्ट एंड डेटा है उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे जो है उसको फोकस कीजिए, जिसपे स्पिल कल्पाक्ष के स्पेशल लेक्चर्स जो है वो अपलोड करने वाला है। क्या टाइम टेबल होगा, किस तरह से हम प्लान करने वाले हैं 70 डेज के लिए, आने वाले पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और मंडे से जब हम लेक्चर नया महासंग्राम जो बैच है उस बैच का शुरुआत करेंगे, उस दिन भी हम शेड्यूल अपलोड कर देंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि किस तरह से किस किस दिन हम कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करने वाले। आप अगर उसके साथ प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो सीधा सा पार्ट है, पहले आप स्टडी पे फोकस कीजिए, साथ ही साथ टॉपिक पढ़ने के बाद उसके जितने एमसीक्यू आप लगा सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। अगर एमसीक्यू आप लगा रहे हैं तो आपका 50% जो काम है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, वो टॉपिक आपको वापस से रिवाइज करने की आवश्यकता जो है वो नहीं रहेगी।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल्पाक्ष अलॉन्ग विद महासंग्राम बैच एक टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए लेकर आया है, जिस टेस्ट सीरीज में पहले हम टॉपिक वाइज चीजों को निपटाने वाले हैं, देन यूनिट वाइज, और लास्ट में आपका 5 to 6 एफएलटी जो है वो अवेलेबल होगा, जो कल्पाक्ष के टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे सिंपली कल्पाक्ष सर्च करके जा सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो कल्पाक्ष का लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आपको इससे रिगार्डिंग जितने भी लेक्चर्स हम लेंगे उसका कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लिमिटेड सोर्स में मैक्सिमम स्कोर वाला जो हमारा टारगेट है उसको हम इजीली कवर कर पाए। क्या चीजें इस एग्जाम के दौरान नहीं करना है, हमें सोर्स लिमिटेड रखना है, हमें हर सोर्स पे नहीं भागना है। आजकल टेलीग्राम पे सब एमसीक्यूज अवेलेबल है, अनलिमिटेड क्वालिटी में क्वांटिटी में अवेलेबल है। अब इतने अनलिमिटेड हम लगा नहीं सकते, हम 1000 फैक्ट्स पढ़ नहीं सकते, हम 10,000 फैक्ट्स नहीं पढ़ सकते। अगर हम 10,000 फैक्ट पढ़ भी रहे तो उन्हें याद नहीं कर सकते। तो बार बार उन पे जाने की बजाय आप आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अभी भी जब आप लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे तो हाँ 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं आपके बेसिक जो ट्रेडिशनल स्टडी है उससे। तो अगर आपने मिस्टेक्स कम की तो वहां से भी हम जो हमारा स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग अगर कोई कंसर्न या डाउट आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो अपडेट्स हैं वो हम बैच रिगार्डिंग वो आपको देने वाले हैं। जब 11 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट होगा उस बैच के अंदर लाइव कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो भी हम आपके लिए रखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद कल्पाक्ष एंड डू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।